दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजर ईरान और इजराइल के जलते हुए बारूद पर टिकी थी, जब हर न्यूज चैनल सिर्फ मिसाइल और हमलों की गूंज दिखा रहा था, तब अमेरिका अपनी अलग ही चालें चल रहा था। हर एक देश पर टैरिफ की चोट मारकर अपना खेल रच रहा था। लेकिन तभी भारत ने ऐसा दांव खेला कि दुनिया के तमाम रणनीतिकारों की सोच हिल गई। अब तक जो भारत शांत दिख रहा था, वो अचानक इजराइल की तरफ से ऐसा गरजा कि जहाज दर जहाज घातक हथियार भेजने लगा। और ये कोई आम हथियार नहीं थे, ये वो ब्रह्मास्त्र थे जो दुश्मनों के दिल में कंपन पैदा कर दें। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी खामोशी से कि अमेरिका, रूस और चीन सब दंग रह गए। सवाल उठता है, क्या ये भारत की चुपचाप कूटनीति का हिस्सा है या फिर चल रहा है कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल? जो भी हो, लेकिन सूत्रों की माने तो भारत ने ऐसे अस्त्र भेजे हैं जो युद्ध की तस्वीर ही नहीं, उसकी दिशा तक बदल सकते हैं। ऐसे हथियार जिनकी ताकत से सुरक्षा नीतियों की नींव हिल जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने इजराइल को कौन से हथियार दिए जिनसे दुनिया थर थर कांप रही है, और साथ ही जानेंगे कि क्या इसका असर भारत के वैश्विक रिश्तों पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भारत अब अमेरिका से भी बिना झिझके अपने अपने हथियार दुनिया भर में भेज रहा है। इसके लिए इस वीडियो को जोरदार लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के बीच जलते बारूद पर टिकी थीं, जब हर न्यूज चैनल पर सिर्फ धमाके, मिसाइलें और युद्ध के विश्लेषण दिखाई दे रहे थे, तब अमेरिका अपनी अलग ही चाल में लगा हुआ था। एक के बाद एक देशों पर टैरिफ की मार डालकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला खेल रच रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। भारत, जो अब तक न्यूट्रल रुख अपनाए हुए था, अचानक से इजराइल को जहाज दर जहाज एडवांस और घातक हथियार भेजने लगा। और ये कोई साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि ऐसे विनाशक उपकरण थे जो पल भर में युद्ध का रुख पलट सकते हैं। आज पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं कि ऐसे संवेदनशील समय में, जबकि अमेरिका ने तमाम देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, भारत ने इन सब से बेपरवाह होकर इजराइल को हथियारों की सप्लाई का फैसला लिया। और जब इन हथियारों की तस्वीरें सामने आईं, तो रूस, चीन और खुद अमेरिका तक सन्न रह गया, क्योंकि यह वही भारत है जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रक्षा तकनीक को इतना उन्नत बना लिया है कि अब वह किसी भी देश को सीधी चुनौती देने की क्षमता रखता है। भारत अब वो नहीं रहा जो कभी सिर्फ आयात करता था। अब वो दिन है जब भारत अपनी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ खुद को सशक्त कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। सूत्रों की माने तो भारत ने इजराइल को जिन हथियारों की खेप भेजी है, उसमें शामिल हैं एडवांस मिसाइल सिस्टम जो बिना निशाना चूके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, हाईटेक सर्विलांस ड्रोन जो दुश्मन की हर हरकत पर सटीक नजर रख सकते हैं, और विस्फोटक सामग्री जो इजरायली हथियारों की मार क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन इस सप्लाई के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने इस ऑपरेशन को और भी बड़ा बना दिया। जब भारत से रवाना हुआ हथियारों से भरा जहाज इजराइल की ओर बढ़ रहा था, तो यूरोपीय देश स्पेन ने इसे अपने बंदरगाह पर रोक लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर स्पेन ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा जांच थी, या फिर इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश? क्या कुछ वैश्विक ताकतें भारत और इजराइल की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी से घबरा चुकी है? विश्लेषकों का मानना है कि यह एक सोची समझी कोशिश थी भारत इजराइल सहयोग को बाधित करने की, क्योंकि इन दोनों देशों की बढ़ती सैन्य साझेदारी कई वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन भारत ने यहाँ कोई समझौता नहीं किया। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपने दोस्त इजराइल की मदद से पीछे नहीं हटेगा। यही वो आत्मविश्वास है जो भारत को आज एक ग्लोबल प्लेयर बना रहा है। और इस सब के बीच आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 200% से ज्यादा बढ़ाया है। अब सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे सुपर पावर ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई छोटे देश भी भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में बयान दिया कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी हथियार बनाएगा। यह सिर्फ एक आर्थिक अवसर नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच है। दुनिया को यह दिखाना कि भारत अब न सिर्फ लड़ सकता है, बल्कि दूसरों को लड़ने के लिए तैयार भी कर सकता है। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई नहीं है,
1999 के कारगिल युद्ध को कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत पर धोखे से हमला किया था। उस समय इजराइल ने भारत को गाइडेड बम और अन्य घातक तकनीकों की आपूर्ति करके हमारी सेना को ताकत दी थी। और आज जब इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तब भारत ने उस दोस्ती का कर्ज चुकाने का वक्त समझा है। ईरान से लगातार जारी हमलों के चलते इजराइल के हथियारों का भंडार अब लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारत ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इजराइल को हथियारों की एक विशाल खेप भेजेगा। इस खेप में थे एडवांस मिसाइल सिस्टम, हाईटेक ड्रोन और घातक विस्फोटक सामग्री, जो इजराइल को इस युद्ध में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति देंगे। लेकिन जब यह खेप स्पेन में रोकी गई, तब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। यूरोप के कुछ देश इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़कर भारत के इस कदम की आलोचना करने लगे। वहीं अमेरिका और यूरोप की कई एजेंसियां इस बात को लेकर परेशान हो गईं कि क्या भारत चुपके से इजराइल को हथियार भेज रहा है। लेकिन भारत ने अपने रुख को बिल्कुल साफ कर दिया। भारत अपने रणनीतिक साझेदार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि भारत के उस जहाज में 28 टन विस्फोटक सामग्री थी। यह कोई छोटी मोटी खेप नहीं थी। यह एक ऐसी खेप थी जो युद्ध की दिशा ही बदल सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा कि भारत से आने वाली यह खेप उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। और जब स्पेन ने इसे रोका, तो भारत समेत दुनिया भर में इसकी कड़ी निंदा हुई। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत को ऐसे वक्त पर इजराइल की मदद करनी चाहिए थी? क्या इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? या फिर यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? दोस्तों, यह वक्त है भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस विजन को समझने का। एक ऐसा विजन जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और वैश्विक स्थिरता के लिए काम करता है। और जब दुनिया में कोई भी भारत की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है, तो भारत वही करता है जो उसे करना चाहिए। सीधा, स्पष्ट और निर्णायक कदम। भारत अब न किसी के दबाव में आता है, न किसी की मर्जी से अपने फैसले बदलता है। और यही है वो भारत जो आने वाले समय में सिर्फ एशिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति तय करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने जो किया वो सही था? क्या इजराइल को मदद देना एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या जोखिम? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।